नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सनी। रेस में कौन? रेस कोई ये घोड़े की रेस नहीं है, ये रेस है कांग्रेस की रेस। इस कांग्रेस की रेस में कौन आगे? दरअसल अब लगभग तस्वीर साफ है कि आने वाले 2-3 दिनों में 29 तारीख को विधानसभा का सत्र होने वाला है, शीतकालीन सत्र। लेकिन यहां क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कमलनाथ निभाएंगे या रेस में जो लोग आगे पीछे चल रहे हैं उनमें से कोई दिखाई देगा? यही हमारा आज का मुद्दा है। दरअसल जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कमलनाथ है, अभी वही पीसीसी के अध्यक्ष भी है, लेकिन अब रेस विपक्ष की दौड़ में है कि आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा। क्योंकि कमलनाथ साफ कर चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश में रहेंगे, और मध्य प्रदेश में रहेंगे तो फिर कमलनाथ कांग्रेस की कमान संभालेंगे, अपने संगठन को मजबूत रखेंगे, या फिर विपक्ष के नेता बनना रहेंगे। लेकिन रेस दो तरह की है। एक तो कोई विपक्ष का नेता इनमें से दिखाई देगा, और यदि विपक्ष का नेता नहीं बनता है तो फिर पीसीसी अध्यक्ष होगा। पर इसमें एक महिला भी है, अन्य सीनियर लीडर्स भी है। सज्जन वर्मा की बात करें, गोविंद सिंह, बाला बच्चन, ये तमाम तरह के लोग हैं। लेकिन किसके हाथ में होगी कमान, किसके नाम पर लगेगी मोहर? क्या कमलनाथ छोड़ेंगे पद? ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवालों के बीच में गोविंद सिंह का एक मसला भी सामने आया, जिसे इसी से जोड़कर देखा गया कि लोग उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। उनको षड्यंत्रकारी लगाकर उनकी छवि पर दाग लगाने का प्रयास किया गया है। ऐसी बात खुद कांग्रेस के लोगों ने भी कही। लेकिन क्या गोविंद सिंह भी इस नेता प्रतिपक्ष में है? क्योंकि एक बार और जब कमलनाथ बन रहे थे उसी दौर में सबसे ऊपर नाम उन्हीं का लिया जा रहा था। उनके पास संसदीय कार्यप्रणाली का एक लंबा अवसर भी मिला है उनको, और वो जानते भी है कि आखिर कैसे जो विधानसभा है उसकी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री रहे। लेकिन उसके साथ ही अभी हम ये देखें तो इन तमाम सारे नामों के बीच में कई तरह की चर्चा है। पर गोविंद सिंह ने क्या कहा जब उनसे पूछा, तो वो कहते हैं मैं किसी रेस में नहीं हूं। फिर भी सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। न तो मेरा नाम किसी ने उठाया है और न कहीं कोई ऐसी नेता प्रतिपक्ष के बारे में पार्टी के अंदर कोई भी बात या डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। इसलिए ये बात पे अभी हमें कुछ कहना उचित नहीं। डॉक्टर गोविंद सिंह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करना और पारित करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाना, इसका मतलब है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए जो कांग्रेस के अंदर लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, कलह मची हुई है, उसका कारण एकमात्र यही है। और नेता प्रतिपक्ष पद पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी सबसे वरिष्ठ दावेदार हैं, और उनको निपटाने के लिए कमलनाथ जी के सह पर दिग्विजय सिंह जी के समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करना, पारित करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाना स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए, नेता प्रतिपक्ष की चर्चा हम नहीं कर रहे। नेता प्रतिपक्ष की चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी भी करने लगी है, और कई दफा सियासत में यही देखने को मिलता है कि जो नजदीकी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो विरोध यानी सामने वाली पार्टी में भी होते हैं तो उनकी नजदीक भी पार्टियां पहुंच जाती है। ऐसा ही रजनीश अग्रवाल कह रहे थे कि गोविंद सिंह का जो एक मामला सामने आया जिसमें निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, तो उनका यह कहना था कि विपक्ष के नेता के रूप में उनका नाम सबसे ऊपर है, तो एक षड्यंत्र के तहत। और यह भी उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह के बड़े नजदीक माने जाते हैं और ये कमलनाथ ने कराया। क्या वास्तव में ऐसा है? सियासत में हर चीज जायज है, और सज्जन वर्मा, बाला बच्चन या फिर विजय लक्ष्मी साधो, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके नामों की चर्चा खूब चल रही। चलिए, दुष्यंत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता दुष्यंत से समझते हैं। दुष्यंत, बड़ी तेजी से अब ये तो तय है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, तो शीतकालीन सत्र में विपक्ष के नेता की भूमिका कमलनाथ निभाएंगे या कोई और? देखिए, पूरी तेजी से नेता प्रतिपक्ष बदलने की तैयारी जरूर शुरू हुई है, और जिस तरीके से एक लगातार सुगबुगाहट भी ऐसी देखने को मिल रही है, और कई नाम भी ऐसे सामने आए हैं। चाहे हम सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, विजय लक्ष्मी साधो की बात करें, या फिर हम बाला बच्चन और डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, तो 4 नाम ऐसे हैं जो बड़ी तेजी से निकलकर सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सामने जरूर नहीं आई है कि वो नेता प्रतिपक्ष इस बार बदला जाएगा या फिर अगले टर्म के लिए नेता प्रतिपक्ष कोई और होगा। इस बार कमलनाथ ही पूरी कमान जो है नेता प्रतिपक्ष पद की संभाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी कवायद देखी जा रही है उससे तो यही लगता है कि लगातार जिस तरीके से नाम निकलकर सामने आए हैं और जिस तरीके से विचार और मंथन किया जा रहा है, तो उससे यही बात सामने आ रही है कि कमलनाथ इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो छोड़ सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष वो कांग्रेस के बने रहेंगे। तो ये जरूर है कि अगर नेता प्रतिपक्ष पद का वो चयन नहीं करते हैं और वो
कांग्रेस अध्यक्ष बने रहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर 4 नाम सामने आए हैं। बड़े रूप से अगर देखा जाए तो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ विधायक है, डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर से विधायक बनकर आए हैं। और जिस तरीके से अगर सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, बाला बच्चन की बात करें, पूर्व गृह मंत्री हैं बाला बच्चन, और विजय लक्ष्मी साधो, तो 4 नाम ऐसे निकल कर आए हैं जिनको नेता प्रतिपक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। और जिस तरीके से अगर पूरे आभा मंडल की बात करें या फिर पूरे कांग्रेस की लगातार मंथन को लेकर बात करें तो लगातार कोशिश तो यही की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष का पद और नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने वाला चेहरा ऐसा हो जो हर उस परिस्थिति से जूझ सके, हर उस परिस्थिति में ढल सके जिसको लेकर विपक्ष अपनी आवाज उठा सके। और जिस तरीके से सरकार के अगर कोई ऐसा मुद्दा लेकर सामने आती है जिसको लेकर विपक्ष अगर सहमत नहीं है तो उसको लेकर भी कड़ाई से उसका विरोध भी कर सके। चलिए दुष्यंत बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त सीधे चलिए कांग्रेस के पास ही चलूंगा। अजीत भदौरिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही धैर्यवर्धन सिंह है, धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, अब ये तो साफ हो चला है कि शीतकालीन सत्र है, हालांकि बड़ा छोटा सा होगा, ये 3 दिवसीय होगा, लेकिन इसके बीच में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कौन नजर आए? क्या कमलनाथ जी होंगे या कोई और? क्योंकि कई नामों की चर्चाएं चल रही है और बड़ी जिम्मेदारी आपके पास ये भी है कि लव जिहाद जैसे विधेयक सामने आने वाले जिस पर चर्चा होना है, तो क्या कमलनाथ ही इसकी भूमिका में इस बार नजर आएंगे या अंदर से जिस तरह की षड्यंत्र भी चल रहा है, कई तरह की खबरें भी आ रही है, कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? देखिए, अभी मेरे को लगता है सत्र के लिए थोड़ा समय है। जब सत्र आएगा और जब सूचना, अभी तो वर्तमान में कमलनाथ जी हैं, अगर परिवर्तन की सूचना विधानसभा को देना होगी तो निश्चित रूप से मनोज जी सही समय पे, तय समय पे वो सूचना कांग्रेस पर विधायक दल द्वारा प्रस्तुत कर दी जाएगी विधानसभा को। तो हाँ, समय आने दीजिए, देखिए सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस दूध के दूध पानी के बीच में, जैसा हम आपसे कल भी चर्चा कर रहे थे हालांकि गोविंद सिंह को लेकर, तो क्या ये इसी तरह के षड्यंत्र का हिस्सा भी बनने लगे हैं? कई दफा पार्टी के अंदर भी देखा जाता है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियां होती है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो क्या ये सब चीजें इसीलिए दिखाई देने लगी? हाँ, निश्चित रूप से कई चीजें रहती हैं। अब राजनीति है, राजनीति कोई भजन करने का काम तो नहीं है, राजनीति में सब चीजें जायज रहती हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, परंतु जहाँ तक बात है अभी वर्तमान में तो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व आदरणीय कमलनाथ जी के कंधों पर है और मुझे लगता है अगर कहीं कोई परिवर्तन की बात आएगी तो तय समय में पहुंचा दी जाएगी विधानसभा में। चलिए धैर्यवर्धन शर्मा जी, आप लोग क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? यदि गोविंद सिंह का मामला सामने आया तो रजनीश जी कह रहे थे कि वो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे थे, दिग्विजय सिंह के बड़े नजदीकी थे, इसलिए कमलनाथ जी ने उनको निपटवा दिया किसी और से, ऐसा उनका आरोप है, मेरा नहीं है, आपकी पार्टी का आरोप है। तो इसमें क्यों आपको ये सब दिखाई दे रहा है षड्यंत्र? दरअसल कोई निर्णय कांग्रेस में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके ठीक पहले कुछ घटनाक्रम घटित होते हैं तो संदेहास्पद माने जाते हैं। इसलिए हमारे प्रवक्ता रजनीश जी का ध्यान उस पर गया कि कुछ ना कुछ हो सकता है कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का ये परिणाम हो, जिसके कारण से अचानक से गोविंद सिंह जी को अनुशासनहीन बताया गया है। हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, ये कांग्रेस के पास उनके सबूत होंगे नहीं होंगे, उन्होंने हाईकमान को प्रस्तुत किए हैं तो वही जाने, मेरी उसमें कोई बहुत रुचि नहीं है। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि का वर्षा जब कृषि सुखा नहीं, अब ये कुछ भी कर लें, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए, पहले ही कर लेते निर्णय। इतना कुर्सी का मोह ठीक नहीं है। कमलनाथ जी तो ऐसे चिपके रहे कि जैसे बिल्कुल पट्टा करा के आए। कायदे में तो उनको मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अविलंब विद इन ए वीक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस के किसी योग्य ऊर्जावान कार्यकर्ता को वह जिम्मेदारी देते तो निश्चित तौर पर पैरेलल। योग्य आपको नजर नहीं आ रहा है कि इतनी योग्यता उन्होंने दिखाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 18 में सरकार भी बन गई, आप लोग को बेदखल भी कर दिया और फिर वो सरकार से चले भी गए। मैं सरकार बनने के बाद की ही बात कर रहा हूँ मनोज जी, उसके बाद तो छोड़ देना चाहिए था ना। कम से कम कांग्रेस में ज्यादा नहीं होंगे तो आधा दर्जन नेता तो इस योग्य हैं जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की कमान संभाल सकते थे। तब तो सिंधिया जी भी दावेदार हुआ करते थे कांग्रेस में, अजय सिंह जी भी दावेदार हुआ करते, बहुत सारे नेता हैं।
आज भी 4-6 नाम तो लोगों की जुबान पर आ ही जाते हैं। पर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का सत्यानाश ही नहीं, सभा सत्यानाश किया इन्होंने कुर्सी से चिपक करके। जी योगीराज योगेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका योगेश जी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सत्र तो लगभग तय है कि सत्र होना है, शीतकालीन सत्र, तो इसमें चेहरा विपक्ष का कमलनाथ ही होंगे, या जिस तरह से तरह तरह के षड्यंत्र दिखाई देने लगे। एक जिला अध्यक्ष लेटर जारी कर देता है, जिला अध्यक्ष के साथ 112-14 लोग साइन कर देते हैं कि इन्होंने भीतर घात किया, यानी गोविंद सिंह ने। गोविंद सिंह का नाम पहले भी आपको याद होगा कि काफी तेजी से चला था नेता प्रतिपक्ष में, फिर बाद में कमलनाथ ही नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। क्या ये जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की सियासत कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही, ये उसी की कवायद है? नहीं, बिल्कुल। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यही है कि जब देखो तो दावेदार नहीं मिलते, और जब सामने आ जाता है बजट का मामला तो बहुत सारे दावेदार सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस में कमलनाथ अपना कदम छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि गुटबाजी इतनी जबरदस्त हावी रहती है कि जब एक पर सहमति बनने की बात आती है तो दूसरा नाराज हो जाता है, और इसी नाराजगी और असंतोष के चक्कर में फिर किसी सीनियर लीडर को बैठा दिया जाता है, जैसे कि पिछली बार कमलनाथ जी के साथ हुआ। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस में दावेदार या काबिल लोग नहीं है, कई ऐसे वरिष्ठ नेता, जैसे आपने नाम लिया डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, लंबा संसदीय कार्य का उनके पास अनुभव है और वे उचित व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अब ये हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ निंदा प्रस्ताव वाला, अब ये क्या उनको नेता प्रतिपक्ष पद से रोकने के लिए किया गया है, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इन प्रस्तावों से कुछ होता नहीं है। यदि आपके पास काबिल व्यक्ति है जिसको लंबा संसदीय अनुभव है, सदन की कार्रवाई का संचालन अच्छे से कर सकता है, तो उसको मौका देना चाहिए। ये निंदा प्रस्ताव ये तो सब चलते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आपका असंतोष ये जग जाहिर है, पूरी प्रदेश कांग्रेस में असंतोष आज भी दब नहीं पाया। 2018 की जो स्थितियां थी, सेम वो स्थितियां भी बनी हुई। तो कुल मिला के यही है कि किसी एक के नाम पे संगठन बनाना होगा, आपको आम सहमति किसी न किसी के नाम पे बनानी पड़ेगी, और अब बहुत देर हो चुकी है। अब ऐसा नहीं कि अब आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि नया सत्र तो शुरू होने वाला है और मुझे लगता नहीं कि इस सत्र में नाम तय हो जाए। लेकिन फिर भी आगामी रणनीति के लिए आपको एक नाम पर, एक किसी वरिष्ठ नेता के नाम पर सहमति बनानी ही होगी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अजीत भदौरिया जी, किसी एक नाम पर तो आपने कहा कि हालांकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जैसा कह रहे थे, आपने सुना होगा धैर्यवर्धन को, वो कह रहे हैं कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या होश। नहीं, ठीक है, उनको मौका मिला है कहने का, तो उनका अधिकार है कहने का, कह सकते हैं वो। मैं उनको कोई वो नहीं कर रहा, परंतु जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का सवाल है तो वो चिंता अपनी सरकार की भी कर लें। जहाँ आप लफ्ज जिहाद की बात कर रहे हैं, उस पर गृह मंत्री अपने अलग बैठक बुलाते हैं और फिर मुख्यमंत्री शाम को अलग बैठक बुला लेते हैं अधिकारियों का। अधिकारी बड़े पसोपेश में किसके निर्देश माने। कोई कह रहा आप दाएं जाओ, आधे कह रहे बाएं जाओ, फिर बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्रालय की हो गई है। नरोत्तम जी और शिवराज के बीच में जो खींचातानी चल रही है वो जग जाहिर है। तो इसलिए सरकार और प्रदेश की चिंता कर लें, कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता कर लेगी, वक्त आने पर सही निर्णय ले लेगी, उसकी चिंता ना करें भारतीय जनता पार्टी के मित्र। जी धैर्यवर्धन जी, अपनी चिंता करिए, दूसरों की चिंता मत करिए। हमारी चिंता तो जनता कर रही है, हम तो अपनी सारी चिंता जनता के श्री चरणों में छोड़ देते हैं, और जनता की बड़ी कृपा है और हमको बार बार अवसर दे रही है, ये उसका आशीर्वाद है। प्यार दुलार लुटा रही है जनता जनार्दन। हम अपने संगठन में भी उसी गति से निरंतर सुधार करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लगातार बढ़ रही है। और मेरी कांग्रेस के लोगों से कोई दुर्भावना नहीं है, पर मैंने बड़ी सच्चाई के साथ ये बात कही है कि उचित अवसर पर उचित निर्णय करने चाहिए, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से 24 घंटे चिंतन मनन करना होता है। तो मुख्यमंत्री और उसके साथ फिर पार्टी के अध्यक्ष, ये सच में दोनों बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ये संभव नहीं थी निर्वाह कर पाना। ये जब विपक्ष का नेता का नाम आता है तो मध्य प्रदेश की सियासत में चलता रहा है कि आखिर होगा कौन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जब 15-17 महीने पहले विपक्ष में थी तो कई नाम चल रहे थे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी उसमें आया था, फिर गोपाल भार्गव का नाम आया, फिर शिवराज जी भी ये कह दिए थे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, टाइगर, याद करिएगा। तो ये सब चीजें दोनों तरफ क्यों दिखाई देती, तो वहां भी था। लेकिन आपको यदि कांग्रेस दिखाई दे रही तो अपना भी थोड़ा सा याद करिएगा।
मनोज जी, यदि दल सशक्त है और किसी भी दल की 100 से ऊपर सीट है, तो स्वाभाविक तौर पर कम से कम आधा दर्जन ऐसे सीनियर लीडर्स होते हैं जो नेता प्रतिपक्ष के योग्य होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिति है, क्योंकि लोग वर्षों वर्षों से कई बार का चुनाव जीत करके यहाँ तक आए हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी दावेदारी को आप गलत नहीं ठहरा सकते, और स्वाभाविक तौर पर सबका अपना हक होता है। क्योंकि आपके यहाँ विधानसभा अध्यक्ष का मामला तो अभी लटका ही है। ठीक है, जब उसकी आवश्यकता हो जाएगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब तो जनता ने पर्याप्त समर्थन भी हमें दे दिया है, इसलिए इस प्रकार की कोई तकनीकी मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस के पास भी जो है लोग हैं, जो संख्या बल है, वो संख्या बल के कारण ऐसी स्थिति बन रही। नहीं मनोज जी, मेरी बात सुन लीजिए, वो तो सब ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहुत खास बात है। दरअसल कांग्रेस को इस समय चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, कोई फक्कड़ मिजाज, ईमानदार, परिश्रमी, जनता के करीब, कार्यकर्ताओं के करीब ऐसे चेहरे का चयन करना चाहिए। अब गोविंद सिंह जी भी देखत के छोटे लगे घाव करें गंभीर, इन पर भी तमाम खदान माफिया, रेत के तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले ही वो सार्वजनिक तौर पर मेरी बात देखकर में छोटे लगे घाव करे गंभीर, धीरे से ये भी कह दिया कि रेत माफिया और नहीं, मैंने नहीं कहा है। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने कहा है। जी जी, बहुत सारे लोग लगातार उनके बारे में कहते रहते हैं। और हो सकता है कि ये आरोप तो सही भी और गलत भी हो। मैंने तो उनके आरोपों की को दोहराया है केवल, क्योंकि मुझे बहुत विस्तार से जानकारी नहीं है। पर अभी जायसवाल जी ने भी कहा, भिंड के नेता भी कहते हैं, लाहौर के लोग तो इसी रूप में जानते हैं। पर मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को सच में अब संघर्षशील व्यक्तियों का चयन करना चाहिए, जो कांग्रेस में फिर से ऊर्जा का संचार कर सकें। ये मेरा विनम्र सुझाव है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी दलों को ताकतवर बनना चाहिए, जनता के नजदीक रहना चाहिए। चलिए, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया लूंगा अजीत जी से, लेकिन योगेश जी के पास ही चल। योगेश जी, कई सारे नाम है, सज्जन वर्मा है, विजय लक्ष्मी साधो है, बाला बच्चन है, खुद कमलनाथ तो ऑलरेडी अभी बने ही हुए हैं, गोविंद सिंह है, लेकिन इस बीच में बहुत जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सरकार कई सारे ऐसे मसलों को लेकर आ रही, चाहे लव जिहाद की बात करें या अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में दिखाई भी देंगे। ऐसे में एक सशक्त नेता की जरूरत तो होगी, और यदि सशक्त नेता कमलनाथ वहां दिखाई देते हैं तो फिर एमपीपीसीसी के लिए जरूरत होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो, कांग्रेस ने नारा दिया था चुनाव में वक्त बदलाव का। अब वास्तव में कांग्रेस के लिए हो गया वक्त बदलाव का। कांग्रेस को अब अपना बदलना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय आ गया है। अब आप कब तक एक आदमी के भरोसे 2-3 पदों पर कायम रह सकते हैं? इससे मैसेज भी गलत जाता है। अब जैसे पूरी प्रदेश की जनता में, प्रदेश में ये मैसेज है कि या तो इनके पास नेता नहीं है, और या फिर इसमें गुटबाजी जबरदस्त है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो असंतोष और अनिर्णय की स्थिति है, इससे कांग्रेस को उभरना होगा और एक सशक्त नेता के रूप में किसी आदमी को चयन करना होगा, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि हमारे पास एक नहीं कई लीडर है। केवल कहने भर से काम नहीं चलेगा कि हमारे पास इतने सारे दावेदार हैं। जैसे कि नाम अभी आपने गिनाया, सज्जन सिंह वर्मा है, बाला बच्चन है, जीतू पटवारी है, तमाम तरह के नेता इनके पास हैं। लेकिन आप केवल कहते रहो कि हमारे पास नेता, चलो केवल किसी उसी आदमी को कि कमलनाथ को वापस चुन लो, या किसी गुटबाजी को, असंतोष को थामने के लिए किसी एक सीनियर नेता को फिर आप लेके जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल पुरजोर ताकत के साथ किसी एक नए लीडर का चयन करना चाहिए, और अब समय आ गया है कि आपको नया नेतृत्व देना चाहिए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो। आपको याद होगा, अजय सिंह जब नेता प्रतिपक्ष थे तो बड़ी धमाकेदार उन्होंने एंट्री विधानसभा में की और बड़ा पुरजोर समर्थन वो कांग्रेस का पक्ष रखते थे विधानसभा में। लेकिन वो चूंकि राकेश चौधरी सिंह वाला एक दूसरे हो गया, तो बाद में फिर वो चुनाव भी आ गया। लेकिन ऐसे नेता की इनको जरूरत है जो कम से कम सदन में जनता का और पार्टी का पक्ष थोड़ा मजबूती के साथ सके, संसदीय कार्यकारी के अनुभव हो। क्योंकि लगातार जैसे आपने बताया कि तमाम तरह के अध्यादेश, तमाम तरह की चर्चा होती है, लफ्ज जिहाद का कानून आने वाला है, तो आपके पास प्रखर वक्ता होना चाहिए, विषय की जानकारी होनी चाहिए, संसदीय ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे लीडर्स आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास वरिष्ठ नेता 3-3, 4-4, 5-5 बार के चुनाव जीते हुए आपके पास लीडर है और युवा नेतृत्व क्षमतावान लोग हैं। तो आपको अब किसी एक का चयन करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अब आपको देर नहीं करना चाहिए। जी। अजीत भदौरिया जी, जैसा आपने भी कहा कि समय से तो सब हो जाएगा, लेकिन कई दफा हम देखते हैं कि बहुत अच्छा आपको जनता ने प्रतिसाद दिया,
आपकी सरकार बनकर भी आ गई, लेकिन छोटे छोटे निर्णय कई दफा बड़े बन जाते हैं। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो जा सकते, आप लोग नहीं भांप पाए, नहीं समझ पाए, फिर आपने गद्दार और तमाम तरह के मुद्दे लेकर आए, लेकिन वो भी नहीं चला। सरकार तो आखिर वापसी हो गई भारतीय जनता पार्टी की। पर ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष का मामला है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे लव जिहाद पर भी चर्चा हो गई, ये बड़ा मुद्दा अपने आप में, या फिर अन्य जो लेकर आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 दिन में, एक अनुपूरक बजट भी दिखाई देगा। तो ऐसे में चर्चा करने वाला, और गोविंद सिंह एक ऐसे व्यक्ति है जिनको संसदीय कार्य का लंबा अनुभव है। देखिए मनोज जी, सत्ता लोलुपता अगर किसी के मन में है, और सदैव सत्ता में ही रहना जिसका मानस बन चुका है, उसकी सत्ता लोलुपता की पूर्ति कोई भी राजनीतिक दल सदैव नहीं कर पाएगा। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे कांग्रेस के साथ, उसके बावजूद अगर थोड़ा संघर्ष का समय आया तो संघर्ष भी करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता पूर्ति होते दिख रही है तो सत्ता में चले गए। अब कल के दिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आ जाएगी तो एन किन प्रकरण कांग्रेस पार्टी में आने का प्रयास करेंगे। तो ये ऐसे लोगों को कभी चिंता नहीं करना चाहिए, ये लोग मौका परस्त लोग रहते हैं। तो मैं इनका नाम भी लेना और चर्चा करना भी उचित नहीं समझता, इन लोगों को तवज्जो देना। जहाँ तक मेरे मित्र धैर्यवर्धन शर्मा जी ने अभी डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में टिप्पणी की, तो मैं उनको बता दूंगा मेरे भाई कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी को तो अगर कोई निगेटिव टिप्पणी कर रहा है तो वो हो सकता है एक जिले में, 2 जिले में या एक संभाग भर में करता हो, पर शिवराज सिंह जी को पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है कि कितने बड़े व्यापम माफिया, ई टेंडर माफिया, रेड टेंडर माफिया के नाम से शिवराज सिंह जी पूरे देश में बदनाम है, और उनकी बदनामी की वजह से ये प्रदेश भी बदनाम हुआ। तो उनको क्यों बार बार चौथी बार आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं? आपके पास नहीं है क्या नाम? आपको नरोत्तम मिश्रा जी को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। नरोत्तम मिश्रा जी ने इतनी मेहनत करके जनता ने भी तो उनके नाम पर मोहर लगा दी, उन्होंने तो चेहरा शिवराज जी को ही प्रस्तुत किया, और जनता ने माना कि शायद कमलनाथ वर्सेस शिवराज में शिवराज ठीक है। साफ स्वच्छ चेहरा नहीं था क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? किसी व्यक्ति के ऊपर लगातार इतने आरोप लग रहे हैं, उसके परिजनों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके साथी मंत्री जेल में जा रहे हैं, तो एक नया साफ सुथरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। नरोत्तम मिश्रा में क्या कमी थी? नरोत्तम मिश्रा ने भी खरीद फरोख्त में बराबर का पैसा लगाया, बराबर से नरोत्तम मिश्रा का योगदान रहा। बेचारे के साथ चोट कर दी। दिल्ली भी चाहती थी, अमित शाह जी भी चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, परंतु हमें सबको दता बताते हुए शिवराज सिंह जी क्यों फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में? तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करना चाहिए। अगर इस आप अजीत जी ये मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में, खैर ये मैं आपसे कांग्रेस का मत नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे अपना मत भी पूछ रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष में रूप में क्या गोविंद सिंह का नाम सबसे बेहतर नहीं है? बिल्कुल, वरिष्ठता के नाम पे गोविंद सिंह जी, कोई इसमें दो संशय की विषय नहीं है। परंतु मनोज जी, ये अभी चर्चा ही गौण है। ये चर्चा का मेरी नजर में आज की तारीख में कोई औचित्य नहीं है आप जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं है कि कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष पद को पे दूसरे व्यक्ति को लाएंगे या नेता प्रतिपक्ष के पे दूसरे व्यक्ति को लाएंगे, और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व तो वर्तमान में कमलनाथ जी के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चर्चा है। परंतु तो इसलिए भी आ जाती है कि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, अभी नहीं करेंगे तो कब चर्चा करेंगे? अभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप बताइए, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है तो हम भी चाहते हैं कि, और इस बीच में आपके ही एक नेता ने एक लेटर जारी कर दिया, 114 लोगों ने साइन कर दिए, इसलिए मामला अपने आप में बड़ा हो गया। क्या नेता प्रतिपक्ष से उनको रोकना चाहते? अपने आप ये सवाल सामने आ गया, बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। आपका काम है किसी विषय को जनता के बीच में लाना। आप अपने दायित्व का निर्वहन बाखूबी रूप से कर रहे हैं, परंतु मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात वो जिला अध्यक्ष की है, तो वो जिला अध्यक्ष का हल्कापन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनको ये अधिकार ही नहीं है कि किसी विधायक और AICC डेलीगेट के लिए वो इस तरीके का प्रस्ताव कहीं से पास करें। तो ये अपने आप में है। अभी जांच हो रही है, आदरणीय कमलनाथ जी बहुत गंभीरता से इस विषय को ले रहे हैं। इस पे आने वाले समय में आपके सामने निश्चित रूप से एक्शन सामने भी आ जाएगा। धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए, कई तरह के आरोप भी लगा दिए अजीत जी ने और आईना भी दिखाया आप लोग। देखिए, आरोपों की बारिश तो कांग्रेस के लोग सदैव से करते रहे, पर जब 15 महीने की सरकार थी तब इन्होंने उन आरोपों की जांच क्यों नहीं कर पाए? इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब चुनावी शगुफा अधिक था और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और व्यापक का मामला भी आपने देखा कि इनके नेताओं पर भी FIR हुई, झूठे आरोप लगाने के कारण से कोर्ट में इनको जाना पड़ा। इसलिए अब इनका कोई औचित्य नहीं है। जनता जनार्दन के सामने दोनों चेहरों के बीच
स्पष्ट तौर पर जनादेश प्राप्त हुआ है। शिवराज जी को जनता ने अपना पसंदीदा चेहरा माना है। इसमें कोई बहुत मुझे नहीं लग रहा कि इन सब गड़े मुर्दों को इनको उखाड़ना चाहिए। चलिए। अब कुछ नया सोचना चाहिए कांग्रेस को, ताकि इनकी सेहत में सुधार हो सके। चलिए, नया सीखना चाहिए। कांग्रेस का अपना मत है, अपना पक्ष है। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक बार फिर चर्चा आन पड़ी है। चर्चा नहीं भी बनती, लेकिन जैसा एक मसला भिंड में दिखाई दिया, जब कुछ लोगों ने जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर 114 लोगों ने साइन कर दिए और गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता पर आरोप लगा दिए भीतरघात के, तो फिर ये समझ आया क्या ये ठीक शीतकालीन सत्र से पहले यदि इस तरह की स्थितियां बन रही है तो क्या नेता प्रतिपक्ष में रोकने का प्रयास है, एक षड्यंत्र है। स्वाभाविक है, जब ऐसी घटनाएं होती है तो चर्चा का विषय बनता है। लेकिन अभी तो चर्चा में यही कहा जाएगा कि रेस में कौन और कितने, नाम कहिए, चेहरे कहिए जिन्हें आप देख रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे चेहरे भी हो जो हम ना दिखा पा रहे हो, वो सामने आ जाए। पर एक व्यक्ति के पास यदि 2 पद है तो फिर सवाल पार्टी के अंदर से भी आएंगे और बाहर से भी। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24।